बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ये कंप्लेंट होती है कि डॉक्टर साहब, पहले हम बिल्कुल ठीक थे, शादी जब से हुई है तब से हमारी जो मैरिड लाइफ है वो बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जब से हमने फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मेडिसिन थी जो हमारा हाइपरटेंशन था, वो मेडिसिन खानी शुरू की, उसके 3 दिन के बाद, उसके 1 हफ़्ते के बाद से हमको ये परेशानी होने लगी। या फिर हमें हाइपोथायराइडिज़्म हुआ तो उसके लिए हमने थायरोक्सिन लेना शुरू किया और उसके बाद से हमको ये परेशानी शुरू हो गई। या इसी तरीके से बहुत सारे पेशेंट जो है कोविड-19 से भी इसको कोरिलेट करने लगते हैं कि डॉक्टर साहब, हम पहले बिल्कुल ठीक थे, है ना, 20 साल हमारी शादी को हो गए हैं, कभी हमको इस तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही हमने कोविड-19 की वैक्सीन ली है तब से ही हमको फ़ौरन इस तरह की परेशानी शुरू हो गई। विदिन 3 डेज़, विदिन 4 डेज़ इस तरह के पेशेंट भी हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे, क्या सच में ऐसा मुमकिन होता है कि इतना सडन चेंजेस आपकी बॉडी में आ जाएं और सेक्सुअल लाइफ जो बिल्कुल 20 सालों से परफेक्ट चल रही थी, विदिन वीक आपके अंदर इस तरह की परेशानी हो जाए और अचानक से सेक्सुअल लाइफ आपकी ख़राब हो जाए, आपके अंदर लॉस ऑफ लिबिडो डेवलप हो जाए, आपके अंदर जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप हो जाए, आपके अंदर सीवियर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन डेवलप हो जाए। क्या इतना सडन चेंजेस मुमकिन होते हैं और क्या सच में इस तरीके से किसी चीज़ से रिलेटेड होते हैं वो, चाहे वो कोविड-19 की वैक्सीन हो या फिर हाइपोथायराइडिज्म के लिए पेशेंट जब आप थायरोक्सिन ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं तो उसकी वजह से हो, या फिर हाइपरटेंशन आपको है उसकी मेडिसिन ले रहे हैं आपको उसकी वजह से हो जाए, या इसी तरीके से हाइपरलिपिडीमिया है आपको, है ना, उसकी मेडिसिन ले रहे हैं उसकी वजह से हो जाए। तो क्या ये सारी चीज़ें सच में ऐसा मुमकिन है, ऐसा होता है और इस तरह से इनका रिलेशन मतलब कि सही है, मुनासिब है या नहीं है, या एक्चुअल जो डिज़ीज़ है वो बेसिकली क्या है, उसके पीछे की डायग्नोसिस क्या है। क्योंकि इसके पीछे लोग बहुत परेशान हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि हम जहाँ भी जाते हैं डॉक्टर साहब हमारी बात को समझते नहीं हैं, हम बताते हैं कि भाई हमने ये मेडिसिन ली है तब से ही इस तरह की हमें परेशानी डेवलप हुई है, बट डॉक्टर साहब मना कर देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो आखिर क्या है असल रीज़न, असल कारण, असल कॉज क्या है जिसकी वजह से आपको इस तरह की परेशानी हो रही है, ये हम सारी बातें आज के इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरीके से अगर आपको इस तरह की कमी महसूस हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि जब से आप ये इस तरह की मेडिसिन ले रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा है आपको कि भाई धीरे धीरे आपके अंदर कमी आती जा रही है, तो 2 स्पेसिफिक दवाएं हम आपको बता देंगे कि जिनका इस्तेमाल आप करेंगे तो इंशाल्लाह ये परेशानी आपके बॉडी में नहीं आ पाएगी और जो भी परेशानियां थोड़ी बहुत आपके अंदर आई हैं वो भी रिजॉल्व हो जाएंगी। तो वो उन मेडिसिन के बारे में और ये डिटेल इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। यह हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप ट्रीटमेंट करा करके थक चुके हैं, बेसिकली दवाएं खा करके परेशान हो चुके हैं, बट आपकी डिज़ीज़ और बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। आपकी बीमारी में थोड़ा बहुत रिलीफ तो होता है जब आप मेडिसिन लेते हैं, बट आपकी डिज़ीज़ रूट कोज से क्योर नहीं हो रही है, बीमारी आपकी जड़ से ठीक नहीं हो रही है। तो आप इस मकसद के लिए कि अपनी बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए, रूट कोज से अपनी डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए आप हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। महिला पुलिस थाना है बाराबंकी में, उसके ठीक सामने हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर आपको दिख जाता है। यहाँ पर सारे बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, साइन बोर्ड लगे हुए हैं, आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ सायरा हेल्थ केयर पहुँच सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं या भी आप नहीं आ सकते हैं, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं और उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो कंडीशन होती है, अक्सर इस तरह के पेशेंट जब हमसे कंसल्ट करते हैं तो उनको हम ये बात कहते हैं कि भाई ये बहुत ही ग्रेजुअली चीज़ें आपके अंदर आती हैं और आपको एहसास नहीं हो पाता है। अचानक से वो चीज़ें बिल्कुल आपके दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती हैं और तब आपको पता चलता है कि अरे भाई, मुझे तो ये परेशानी हो गई है। इत्तेफाक होता है कि उस वक्त आप जो है आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं, जैसे कि मैंने 2-3 चीज़ें आपको बताई हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म की आप मेडिसिन ले रहे होते हैं, या फिर जो है हाइपरटेंशन की मेडिसिन ले रहे होते हैं, हाइपरलिपिडीमिया का आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, या फिर कोविड-19 की वैक्सीन आपने उस वक्त ली हुई होती है। तो ऐसा आप कोरिलेट कर लेते हो कि जब से हम ये दवाएं ले रहे हैं या जब से हमने ये वैक्सीन ली है
तब से हमें इस तरह की परेशानी हो गई है। हालांकि वो चीज़ें ग्रेजुअली आपकी बॉडी में बहुत ही धीरे 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 पहुंच रही थी, बट आपने उसको उस वक्त नज़रअंदाज किया जब सडन इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में आ गया कि आपको लॉस ऑफ लिबिडो हो गया, या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन डेवलप हो गया, या इसी तरीके से इरेक्शन में कमी महसूस होने लगी, या सस्टेनेबिलिटी का प्रॉब्लम होने लगा, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन कम्प्लीटली आपके अंदर डेवलप हो गया, तब आपने ध्यान दिया उस पर, है ना। तो अब आप खुद बताइए यहाँ पर कि अगर आप वो वैक्सीन ना भी लेते, अगर आप वो मेडिसिन ना भी खाते, अगर उस तरह का जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हो फॉर एग्जांपल हाइपरलिपिडीमिया के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, अगर वो ट्रीटमेंट ना भी ले रहे होते आप, तब भी आपकी बॉडी में ये चीज़ें तो आने वाली थी ही, और ये चीज़ें आपकी बॉडी में डेवलप हो ही जाती। जब हम हिस्ट्री लेते हैं, चेंजेस देखते हैं बॉडी में, पेशेंट की हिस्ट्री में बहुत सारी डायग्नोसिस कंफर्म होकर के सामने आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल उनके पैल्विक मसल्स जो होते हैं वो काफ़ी वीक हो चुके होते हैं, उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी सीवियर हद तक हो चुका होता है, डेवलप हो चुका होता है, उनका टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफ़ी हद तक कम हो चुका होता है, सम टाइम उनका LH और FSH हाई आ रहा होता है। तो इस तरह की कंडीशंस उसके अंदर डेवलप होती हैं, जो कि जनरली सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में होता है। और ऐसी कंडीशन में ये चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं कि इस पेशेंट को हार्मोनल इम्बैलेंस भी है कहीं ना कहीं, और उनको जो है पैल्विक मसल्स के वीक होने की वजह से भी कहीं ना कहीं रिटेंटिव पावर भी उनका वीक हो गया है, इस वजह से उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, और इसी वजह से उनके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी डेवलप हो रहा है। अब पेशेंट के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि भाई हमने जब से वैक्सीन ली है, जब से हम ये मेडिसिन ले रहे हैं, जब से हम ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या जब से हम सऊदी गए हैं, फॉर एग्जांपल जब से हम मुंबई गए हैं, तब से इस तरह की परेशानी डेवलप हो गई है। हालांकि ये चीज़ें गलत हैं। ये तो आप ये चीज़ें लेते तब भी ली है आपने, तब भी ये हो गया है ना। बट अगर ये चीज़ें नहीं भी होती आपकी बॉडी में, ये चेंजेस नहीं भी होते, तब भी ये परेशानियां आपके अंदर डेवलप होनी ही थी, वो ग्रेजुअली आ ही रही थी आपके अंदर परेशानी। बट इत्तेफाक है कि दो चीज़ें जमा हो गई और आप लोगों ने ये मान लिया, ये कंसिडर कर लिया कि भाई उसकी वजह से ये परेशानी आपके अंदर हो गई है। अब जहाँ भी आप जा रहे हैं, डॉक्टर साहब को कन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं डॉक्टर साहब, एक दिन हमारे साथ ऐसा हो गया था और उसी दिन से हमारे अंदर ये परेशानी हो गई है। कभी आप कुछ ऐसा कर लेते हैं जैसे कि अपने हाथों से बहुत तेज़ी के साथ प्रेस कर देते हैं अपने प्राइवेट पार्ट को, और आपको लगता है कि हाँ इसी की वजह से होने लगा है। तो बहुत सारे पेशेंट को इस तरह से गलत फहमियाँ होती हैं, और जनरली हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि जनरली लोगों के अंदर इस तरह से एक दो मरतबा की चीज़ों से, या इस तरीके से कोई मेडिसिन खा लेने से, या इस तरीके से कोविड-19 की वैक्सीन लेने से आपके अंदर जनरली जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स नहीं हुआ करते। एक चीज़ आप समझने की कोशिश करिए, मोर देन 96% 97% लोगों ने कोविड-19 वैक्सीन ली है इंडिया में, है ना। इतना अभियान चलाया गया, इतनी मुहिम चलाई गई, और इतनी तेज़ी के साथ रिपीटली कोई मुश्किल से जो बचा वही बच पाया, अदरवाइज़ कोई कोविड-19 के वैक्सीन से बच नहीं पाया। अब कोविड-19 के वैक्सीन तो जाहिर सी बात है मोर देन 97% लोगों ने ली है, और परेशानी आपको हो रही है। भाई अगर कोविड-19 के वैक्सीन से, या हाइपर टेंशन की मेडिसिन लेने से, या हाइपोथायराइडिज्म की मेडिसिन लेने से, या हाइपरलिपिडीमिया का ट्रीटमेंट लेने से अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, तो ये तो बहुत सारे लोग ले रहे हैं। मोर देन 97% लोगों ने ये जब लिया है, तो फिर कम से कम अगर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता तो 50%, हम कहते हैं चलो कम से कम 40% लोगों में डिसऑर्डर्स होते हैं, बट ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये गिने चुने लोग होते हैं जो ये गलत को रिलेट कर लेते हैं, उन्हीं के साथ ऐसा फील होता है उनको, हालांकि ऐसी कोई बात है नहीं। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि भाई ये जो परेशानी है, बहुत सारे मोर देन 40% लोग ये कह सकते हैं हम, 45% लोग कह सकते हैं हम, उन लोगों में इस तरीके से सडन चेंजेस आते हैं, है ना। वो एकदम से उनको ऐसा लगता है कि पहले चूँकि जो वीकनेसेस होती हैं, उनका लाइफस्टाइल अच्छा होता है, खाना पीना अच्छा होता है, तो बहुत ज़्यादा उनको इस तरह के चेंजेस पता नहीं चल पाते हैं। जब उनको सीवियर चेंजेस होते हैं, तब उनको एहसास होता है कि अरे ये क्या हो गया, ये तो हो नहीं रहा, इरेक्शन नहीं हो रहा, या फिर लिबिडो में डिक्रीजमेंट हो गया, या फिर टाइमिंग जो है बिल्कुल डिक्रीज़ हो गई, तब उनको एहसास होता है। उससे पहले बहुत ही माइनर जो चेंजेस होते हैं उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप वो कोरिलेट जो करते हो वो बिल्कुल रॉन्ग करते हो। ये चीज़ हमने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। अब हम आपको बताते हैं दो स्पेसिफिक ख़ास दवाओं के बारे में कि अगर आपको इरेक्शन में कमी महसूस होने लगी है, आपको लिबिडो में डिक्रीजमेंट महसूस होने लगा है, सीमेन की क्वालिटी ख़राब महसूस होने लगी है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन आपके अंदर डेवलप होने लगा है, और आप चाहते हैं कि भाई ये चीज़ें जो डेवलप हो रही हैं वो हमारी ना होने पाएँ, और हमारे अंदर जितनी डेवलप हो चुकी हैं ये बीमारियां वो हमारी क्योर हो जाएं, तो उसके लिए हम स्पेसिफिकली आपको दो दवाएं बता देते हैं कि जिनका इस्तेमाल आपको फ़ौरन शुरू कर देना है।
फ़ौरन शुरू कर देना है, ताकि ये बीमारियां आपके अंदर डेवलप कम्प्लीटली ना होने पाएँ, और जो थोड़ी बहुत इनके सिम्टम्स आपकी बॉडी में आ गए हैं उन सिम्टम्स से आप अपने आप को महफूज रख पाएँ, बचा पाएँ। पहले नंबर पे है स्पर्मोजेनिक पाउडर। स्पर्मोजेनिक पाउडर का इस्तेमाल 2-2 ग्राम पाउडर जो है सुबह शाम दोनों टाइम आपको करना है डेली बेसिस पर। अगर इजीली गाय का दूध अवेलेबल है तो गाय के दूध के साथ करना है, अदरवाइज़ आप इसको पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पर्मोजेनिक पाउडर जो हम बता रहे हैं इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप आराम से इस मेडिसिन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स, दूसरे बेनिफिट्स, डोजेस, MRP वगैरह सारी चीज़ें। दूसरी मेडिसिन जो है जिसके बारे में हमें आपको बताना है, अगर इस तरह की कोई परेशानी आपको फील होती है या फिर थोड़ी थोड़ी ग्रेजुअली फील होना शुरू हो गई है, तो आपको इस्तेमाल करना है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 113, 113 नंबर। डेली बेसिस पर एक गोली आपको खानी है, चाहे सुबह में खा लीजिए, चाहे शाम में, चाहे दोपहर में, जैसा भी बेहतर लगे आपको उसी वक्त आप इसको खा सकते हैं। सिर्फ ये दो दवाएं जो हैं आपको खानी है, और 1100 रुपये की समथिंग ये दवाएं आपकी आराम से हमारे यहाँ सारा हेल्थ केयर से 1 महीने की मेडिसिन आपको मिल सकती हैं। इस मेडिसिन का जो लिंक है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आराम से इस मेडिसिन का ऑर्डर आप जो है वो प्लेस कर सकते हैं, और हम हमारे यहाँ से कहीं के लिए भी इस मेडिसिन को ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो रही है ऑर्डर प्लेस करने में या अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने में, या कोई जानकारी चाहिए आपको हमारे सेंटर के बारे में, तो आप डायरेक्टली हमारे हेल्पलाइन नंबर जो आपको शो हो रहा है 9452580944, इस नंबर पे कॉल करके आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं और प्रॉपर सारी जो भी जानकारी चाहिए वहाँ से हासिल कर सकते हैं। हमारी टीम सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक अवेलेबल रहती है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो ज़रूर आप लोगों को समझ में आई होगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।